किया है। हमें शिबली फराज साहब ने ज्वाइन किया है। शिबली फराज साहब, इजलास तो अब हो रहा है 25 मार्च को, लेकिन क्या वोटिंग भी 28 को हो रही है एज पर शेड्यूल या आगे हो सकती है? नहीं, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी तो ऑब्वियसली कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन अ टॉक शो और ऑन अ स्पेशल शो, बट मैं इतना जरूर बोलूं कि जो भी होगा, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी रूल्स हैं नेशनल असेंबली के और जो भी वो है वो स्पीकर ऑब्वियसली उसको मद्देनजर रखते हुए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये बात फैसला होगा। शिबली साहब, रूल्स तो वैसे आप बना नहीं रहे एज यू गो अलोंग। नहीं, देखिए रूल्स तो कोई ये नहीं है कि आज बनते हैं या किसी एक मोमेंट में बन जाते हैं। उसका एक रूल्स को भी बनाने को या अमेंड करने का एक प्रोसीजर होता है एंड इसमें सारे शामिल होते हैं और वो ऑब्वियसली रूल्स को कोई नहीं टैम्पर कर रहा और जो होंगे भी वो तो जाहिर है कि उसमें अपोजिशन के लोग भी होते हैं और उसमें एक पूरा उसका एक मैकेनिज्म है जिसमें कि आप रूल्स को भी अगर चेंज करना चाहें। हमें तो इत्तला मिली थी कि एक ऑर्डिनेंस तैयार हुआ था जिसकी लॉ मिनिस्ट्री ने मुखालफत की, जिसके तहत ये भी ऑर्डिनेंस आ रहा था कि जी जो लोग डी सीट होंगे वो कम अज कम 5 साल के लिए डी सीट होंगे। तो नजर तो आ रहा है कि बजाय रूल्स के अंदर खेलने के आप साथ साथ नए रूल्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। नहीं, देखें मालिक, बात यह है कि आपने खुद ही कह दिया है तो ये क्रेडिट दें कि हमारी गवर्नमेंट डिस्पाइट ऑल द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट, उसमें जो है तो हमारे यहाँ हम कानून के अंदर रहते हुए हमारी अपनी एक मिनिस्ट्री किसी और की तो नहीं है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है। सही बात। मिनिस्ट्री जो हमें दे रही है तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है कि जी बुलडोज कर दो या जो भी कानून है उसको किसी न किसी तरीके से करो। तो हम जो है तो जाहिर है कि हमारा एक मॉरल वो राइट है, हम एक लेजिटिमेट और इलेक्टेड गवर्नमेंट है और हम अगर चाहते तो ये सारी 6 हुकूमतें हमारी। मगर शिबली साहब एक बात बताइएगा, ये तो सरहन आपका तहरीक अदम इत्तेमाद की जो तहरीक होती है बहुत आईनी है, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अबाउट इट। तो ना कि अंदर ये जंग लड़ी जाए, आप सड़कों पे और अवाम के पास क्यों आ रहे हैं? अवामी रेफरेंडम की इधर क्या गुंजाइश है? या तो यू नो वेरी वेल यू लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। महर, अगर आप मेरी भी बात सुन ले, महर, आई विश कि आप ये मेंशन करती, इसमें कोई शक नहीं है कि अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपोजिशन या एज अ गवर्नमेंट। मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी डिस्कशन में इस चीज को भी लाएं कि ये जो डेमोक्रेसी के पीछे जो खेल हो रहा है जिसमें कि मेंबर्स को परचेज किया जा रहा है, इसमें भी जरा थोड़ा सा अपनी वो जरा थोड़ा सा अपने उसको वो कर दें ना, सर हम तो ये हर जगह कर रहे हैं, आपको तब भी 2019 में भी कर रहे थे जब सेनेट में अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया था, तब आप लोग कह रहे थे ज़मीर जागा है। वो ज़मीर जो तब जागा था वो आज भी जाग रहे हैं, अब क्या कीजिए सर? जी बता दें शिबली साहब, एक मिक्स मैसेज आ रहा है। एक तरफ शेख रशीद साहब कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है कि लोगों ने पैसे लिए हैं और मैं वो वज़ीर आज़म को दिखाऊंगा और उसकी बेसिस पे मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि आप गवर्नर्स रूल लगाएं सिंध में। अगर एविडेंस है और फिर एविडेंस ले आए, और अगर एविडेंस है तो फिर प्राइम मिनिस्टर एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी क्यों सबके लिए अनाउंस कर रहे हैं? फिर वो ये कहेंगे ठीक है जिन्होंने पैसे नहीं लिए मैं उनको ले आता हूं, जिन्होंने पैसे लिए उनको फिर नेम देम शेम देम। फिर ये क्योंकि फिर लगता है कि खाली इल्जामात हैं, प्रूफ नहीं है। देखिए मालिक, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आप जरा जहां तक कि इस बात का सबूत की बात है तो हमने यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में देखा नहीं था, वीडियो फुटेजेस थे, क्या हुआ उसका? जब रियल वीडियो फुटेजेस थे उसका क्या हुआ? सर वो थी तो सामने आ गई थी। नहीं, चीज सामने आने से काफी फर्क नहीं है ना, जब चीज सामने भी आ जाए तो फिर भी। शिबली साहब, कथा कलामी की माफी, ये एविडेंस कब आया? क्योंकि परसों मैंने शेख रशीद साहब को इंटरव्यू किया एंड आई कैटेगोरिकली आस्क्ड हिम कि आपके पास ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है? तो उन्होंने कहा एविडेंस तो नहीं है। उन्होंने खुद ये बात की। एविडेंस हो सामने आ जाता है। हमारी बात ये है कि ये बिल्कुल एविडेंस भी होंगे, हम सिटिंग गवर्नमेंट है, हमारे पास बड़े रिसोर्सेज हैं एंड व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द ओकेजन कम्स तो वो बिल्कुल शेयर किए जाएंगे। लेकिन मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूं कि जब शेयर हुए भी हैं तो क्या हुआ? यूसुफ रजा गिलानी तो इलेक्ट हो गया ना, उसके अपने बेटे
ने जो है तो वो पैसे देते हुए, लेते हुए, कन्विंस करते हुए किया है। हम कहाँ की बातें कर रहे हैं फॉर गॉड सेक? मतलब है जो पर उसमें जिन एमएनएस ने पैसे लिए आपने उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बनाया, क्योंकि आपने अगले दिन उन्हीं से एतमाद का वोट ले लिया और उन्हें फिर एनआरओ दे दिया जिन्हें आपके एमएनएस ने पैसे लिए बकौल वीडियोस के। आपने उन्हें एनआरओ देकर ही तो एतमाद का वोट लिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हमने तो अपने 20 मेंबरान जो कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में थे, 20 मेंबरान हमने अपने निकाल दिए पार्टी से, किसी और पार्टी। मैं तो गिलानी के इलेक्शन से अगले दिन के एतमाद के वोट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे इसका बताएं ना, आपने जो खैबर पख्तूनख्वा में जो 20 मेंबरान पैसे लेने पे निकाले, वो हम ही ने निकाले थे ना। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट। उनमें से किसी के खिलाफ केस नहीं बनाया आपने, बल्कि उन्होंने आपके खिलाफ केस किए जिसमें आप फिर सुलह करते रहे। एक तो मिनिस्टर भी रखिए। हाँ, एक तो आपने किसी के खिलाफ रेफरेंस, किसी को नैप में नहीं भेजा, किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं फाइल किया, किसी के खिलाफ केस नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने आप पर डेफेमेशन सूट्स किए तो आप सुलह करते गए। तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि हम उधर बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में, यूके में बैठे हुए हैं, जहाँ पे के रूल ऑफ लॉ भी है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है, जहाँ पे के वो लोग टीवी पे तो बुलाएं। जेफरी आर्चर का नाम आपने सुना होगा, मालिक ने सुना होगा, मेहर ने भी सुना होगा, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं पता। ये एक बहुत ही रिनाउंड किस्म का ऑथर था और किस वजह से उसको वो कर दिया है, वो उसको तो वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ के लोगों ने बिल्कुल डिसोन कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे बातें ये करते हैं कि इधर कितने फिगर्स हैं, सिर्फ फिगर्स की बात। एक सवाल मैं कर सकता हूँ शिबली साहब? जी बिल्कुल। शिबली भाई, मजहर अब्बास साहब भी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए वो भी। जी शिबली साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी मिसाल आपने खैबर पख्तूनख्वा में कायम की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि कौमी असम्बली में जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए, उस वक्त पीटीआई के लोगों ने और ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि उनके अपने लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। किसी एक एमएनए के खिलाफ कार्रवाई हुई। दूसरे, कराची में सिंध असेंबली में 4 पीटीआई के एमपीएस ने निसार खोड़ो साहब को वोट दिया, उनके खिलाफ कोई आज तक कार्रवाई हुई? जनाब, गुड क्वेश्चन वंस अगेन। पहली बात तो ये है कि जो यूसुफ रजा गिलानी का नेशनल असेंबली में इलेक्शन हुआ था, वो आपको पता है कि वो वोट ओपन वोट नहीं होता, इसलिए स्पेसिफाई किसी के। लेकिन वीडियोस तो आ गई थी ना शिबली भाई, जिनका आप हवाला दे रहे हैं। केपी वाला भी ओपन नहीं था। और जो यूसुफ रजा गिलानी में जिन लोगों पे शक था ना, बरमला कहा चारों ने गिलानी साहब को वोट डालने में जिस एमएनए को शक था, वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, अभी सिंध हाउस के ऊपर अटैक में भी आगे थे, जिसने वो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। हाँ, लेकिन वो अब उनके खिलाफ ही कार्रवाई